आखिर क्यों इन बच्चों की हत्या की गई? आखिर क्यों इन बच्चों को पागल किया जा रहा है? अरे भाई मुझे रिलैक्स करो। अरे भाई मुझे रिलैक्स करो। आखिर क्यों देश के युवा कर्जे में डूबते जा रहे हैं? तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? आखिर कौन है इन सब का गुनहगार? क्या आपको पता है? इन सभी का कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे। इन सभी का कारण है ऑनलाइन गेम्स। हत्या, मर्डर। छत्तीसगढ़ में एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस हत्या का कारण है फ्री फायर। जी हां, सही सुना आपने। इस हत्या का कारण है फ्री फायर गेम। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गेम किसी की हत्या या मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। तो चलिए इस हत्या की पूरी वजह जान लेते हैं कि कैसे 2 नाबालिग बच्चों समेत 4 युवकों ने मिलकर उस 17 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दरअसल लड़का फ्री फायर गेम खेलता था और वह आरोपी भी उसी के साथ गेम खेलते थे। तो गेम में किसी प्रकार की गलती या हार जीत के कारण गुस्सा आने पर उन लोगों ने मिलकर उस 17 साल के लड़के की हत्या कर दी। यह पहला मामला नहीं है कि फ्री फायर या पबजी जैसे ऑनलाइन बैटल वाले गेम्स की वजह से किसी की जान गई हो। इससे पहले भी इस तरह के कई केस सामने आए हैं। गुजरात के सूरत में एक नाबालिग बच्चे की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। नाबालिग बच्चे की हत्या फ्री फायर गेम में किसी प्रकार से अपने ही दोस्त से बहस हो जाने के कारण उसके ही दोस्त ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है, जहां एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस हत्या का कारण पबजी या फ्री फायर गेम को बताया गया है। दरअसल इस लड़के ने अपने गेम में टॉप अप करने के लिए अपने पड़ोस के युवक से 5000 रुपए उधार लिए थे। तो समय पर उधार न चुका पाने के कारण उस युवक ने इस लड़के को किडनैप कर लिया और लड़के के परिवार को फोन लगाकर 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। अपने लड़के की किडनैपिंग की खबर मिलते ही परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। तो पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई, लेकिन ज्यादा समय हो जाने के कारण आरोपी युवक ने लड़के के पिता को फोन किया और कहा कि तुम्हारे बेटे की लाश कॉलोनी में पड़ी है, आकर ले जाओ। यह सुनते ही पिता के होश उड़ गए और वह जल्दी ही पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर सिर्फ उनके बेटे की लाश थी। बाद में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स के कारण की गई हत्याओं के बहुत सारे केस हैं जो अक्सर सामने आते रहते हैं। ये गेम्स इतने खतरनाक होते हैं कि इनका असल जिंदगी में भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन हत्याओं के अलावा ये गेम्स कई बच्चों और युवकों को खुद की जान लेने पर और बच्चों की मानसिक स्थिति को खराब करने पर मजबूर करते हैं। बच्चे इन ऑनलाइन बैटल गेम्स को खेलते हैं और इनको असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं तो कई अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं, जिससे कि वह पागल हो जाते हैं। आत्महत्या और मानसिक तनाव। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में मिठाई की दुकान पर काम करने वाला एक 17 साल का लड़का, जिसने एक बिल्डिंग की 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आखिर क्यों उस लड़के ने अपनी जान दी, इसकी वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस लड़के की अपनी जान देने का कारण है पबजी। जी हां, सही सुना आपने। उसकी आत्महत्या का कारण है पबजी, जो कि एक ऑनलाइन बैटल गेम है। दरअसल वह लड़का पबजी जैसे ऑनलाइन गेम का शौकीन था। वह रात के 3 बजे तक गेम खेला करता था। यह गेम खेलने का नतीजा यह निकला
कि उसके दिमाग ने उस गेम की दुनिया को ही सच मान लिया और वह मानसिक रूप से वर्चुअल दुनिया में जीने लगा। ऐसी मानसिक स्थिति में बच्चे गेम को असल जिंदगी में जीने लगते हैं और गेम को ही सच मानने लगते हैं, जिस कारण से वह गेम के आधार पर ही दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं जो वह गेम में देखते हैं। इसी कारण से इस लड़के ने इमारत की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इस आत्महत्या का सही कारण तो नहीं पता है, लेकिन यह आत्महत्या या तो किसी निजी मामले में डिप्रेशन में आकर या गेम को ही सच मानकर की गई है। दोस्तों, इन गेम्स का बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कम उम्र के बच्चे या दिमाग से काम सक्रिय बच्चे इन गेम्स की दुनिया को सच मान लेते हैं और इन गेम्स के कैरेक्टर को रियल लाइफ में जीने लगते हैं, जिसका अंजाम यह होता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वह डिप्रेशन और पागलपन का शिकार हो जाते हैं और उनको गुस्सा जल्दी आने लगता है। इन गेम्स का शिकार सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी होते हैं। बच्चे तो सिर्फ इन गेम्स को खेलते हैं, लेकिन ज्यादा उम्र के बच्चे यानी कि युवा पीढ़ी ऑनलाइन बैटिंग गेम्स जैसे कि ड्रीम 11, MPL और भी कई बैटिंग एप्स को खेल अपने पैसों को उनमें लगाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और कर्जे में डूबते जा रहे हैं। इन सभी ऑनलाइन गेम्स के कारण बच्चों और युवाओं में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। इन गेम्स की दुनिया को सच मानकर बच्चे असल जिंदगी में गेम्स के कैरेक्टर को जीने लगते हैं, जिसके कारण मर्डर, सुसाइड जैसे केस देखने को मिलते हैं। अगर आपके भी घर में बच्चे फ्री फायर या पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपका बच्चा इन सभी चीजों का शिकार न हो। अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनका व्यवहार देखिए कि गेम खेलने के बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं आ रहा। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जो बच्चे महज अभी 5 या 6 साल के हैं उन्हें मोबाइल ना दें, क्योंकि आप उनको मोबाइल की आदत डाल रहे हैं, जिसके कारण उनके ब्रेन और आंखों को नुकसान पहुंचता है। ये गेम्स एक दीमक की तरह है। जिस प्रकार एक दीमक एक पूरे पेड़ को अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार ये गेम्स बच्चों के दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति को खत्म करते हैं। अगर आपके बच्चे गेम खेलते भी हैं तो उनका एक टाइम टेबल बनाएं कि एक दिन में वह 2 घंटे से ज्यादा गेम न खेले और अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिविटी करवाएं, जिससे कि वह शारीरिक रूप से मजबूत रहे। हमारे देश में अभी तक फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स के कारण 500 से भी अधिक बच्चे आत्महत्या या पागलपन का शिकार हुए हैं। यह नंबर एक अनुमानित नंबर है, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो सावधान रहें और सतर्क रहें और अपने बच्चों को इन गेम्स से दूर रखिए, क्योंकि यह गेम्स किलर्स की तरह है। और आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं कि आप इन ऑनलाइन गेम्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपके पास क्या कोई समाधान है इन ऑनलाइन गेम्स से बच्चों को बचाने का। तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को यह वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।